नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ 2025-26 के फुल लेंथ टेस्ट 6 का डीप डिस्कशन और एनालिसिस करने जा रहे हैं। फुल सॉल्यूशन है और साथ में इसका डिस्कशन भी है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसका हम प्रैक्टिस और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? महासागरीय धाराएं, देशांतर, सनातन पवनें, स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो इसमें से पूछा गया है, पुट का सही जवाब देना है। तो इसमें से महासागरीय धाराएं, सनातन पवनें और स्थल एवं जल का असमान वितरण, ये महासागर तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, महासागर। इसमें काल्पनिक देशांतर रेखा को शामिल नहीं किया गया है। इसका उपयोग केवल मानक समय, देशांतर रेखा का उपयोग केवल मानक समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। वहीं महासागरीय धाराएं महासागर के सतह का तापमान बढ़ा देती है और सनातनी पवनें भी महासागर के सतही भाग के तापमान को परिवर्तित करती हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों तक देखा जा सकता है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट टुबकल है। माउंट टुबकल जो मोरक्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेट झील किस देश में स्थित है? कनाडा, रूस, संयुक्त अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा में ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेट झील स्थित है। इसके अतिरिक्त विनपेंग, रेनडियर और अथावास्का भी कनाडा में स्थित है। वहीं माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में किस क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान या लक्षद्वीप में। तो माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई है 365 मीटर और यह कोको चैनल में अवस्थित है। वहीं कोको चैनल उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। है, कलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी पर स्थित यह एक भारत की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और यह तेलंगाना में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक, लोहित, सुबनसिरी। तो इसका सही जवाब है लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। मिजोरम, असम, मणिपुर और नागालैंड में बहती है। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो इसमें से सबसे अधिक है एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतिशत है 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम
8.13% और लोहा 5% है। तो इसमें सही असेंडिंग ऑर्डर में देना था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, सॉरी, तो सबसे पहले हुआ ऑप्शन ए, उसके बाद बी 1 2, फिर 3 और 4, 1 2 3 4, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति मैग्मा जमाव के कारण हुई है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही, इसमें से पूछा गया है कि असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन सी असत्य है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें बेसाल्ट में लोहे की अधिकता होती है, जिससे इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी ज्वालामुखी के मैग्मा और लावा के जमने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। झेलम नदी का संबंध बेरीनाग झरना से है। सतलज नदी का संबंध, झेलम नदी का उद्गम स्थान बेरीनाग झील है। सतलज नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल झील है। वहीं ब्यास नदी का उद्गम स्थल ब्यास कुंड है और यह सतलज की सहायक नदी है। और राप्ती नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के पश्चिम से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है? यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तथा तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अर्कवती व सुवर्णवती शामिल है। तो इसमें से कहा गया है कि ये सारे कथन किस नदी के बारे में कहे गए हैं? कृष्णा नदी, कावेरी, पेन्नार या गोदावरी नदी। तो इसका सही जवाब है, ये तीनों स्टेटमेंट कावेरी नदी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, असत्य कथन चुने। घर्षण दो संपर्क पृष्ठ के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती हैं। तो ये कथन सही है। घर्षण संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों की उभयनिष्ठ संपर्क रेखा के अनुदिश का घटक है, ये भी सही है। स्थैतिक घर्षण समुपस्थिति अपेक्षा गति का विरोध करता है और सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता नहीं करता है, इसलिए इसमें कहा गया है कि करता है, इसलिए यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, तीन प्रतिरोधक 2 ओमेगा, 3 ओमेगा और 4 ओमेगा को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यह विभवांतर बल 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव क्या होगा? तो सॉरी, मुझे इतना नहीं आता है, इसको मैं बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इतना पता है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी प्रकाश के लिए f है और यदि बैंगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? f बढ़ेगा, f घटेगा, f अप्रभावित रहेगा या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब है f बढ़ेगा। एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी प्रकाश के लिए f है, तो बैंगनी के रंग के प्रकाश के स्थान पर लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जब
किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव घटता है। और पृष्ठ तनाव निम्न कारणों के कारण होता है। द्रव अणु के बीच लगने वाले संसंजक बल और द्रव पृष्ठ के प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है और उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3:1 में है, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए 125:15:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रही है तो पृथ्वी पर बैठे निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तरंग दैर्घ्य में कमी, तरंग दैर्घ्य में वृद्धि, तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तथा पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में तरंग दैर्घ्य में वृद्धि का अनुभव होगा। डॉपलर प्रभाव के अनुसार यदि कोई प्रकाश उत्सर्जित वस्तु पृथ्वी की ओर आती है तो तरंग दैर्घ्य में कमी और ऊर्जा में वृद्धि होता है, वहीं दूर जाती है तो तरंग दैर्घ्य में वृद्धि और ऊर्जा में कमी होता है। नेक्स्ट है, एक आवेशित कण का v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? v और b एक ही दिशा में हो, v और b परस्पर लंबवत हो, v और b एक दूसरे के विपरीत हो या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब v और b परस्पर लंबवत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गोन किस एकलक का बहुलक है? विनाइल क्लोराइड का, टेफ्लॉन का, विनाइल साइनाइड का या विनाइल फ्लोराइड का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विनाइल साइनाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को कहा जाता है? तुल्यांक विधि, रासायनिक विधि, हीट एंड ट्रायल विधि या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीट एंड ट्रायल विधि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? फास्फोरस के 1 ग्राम परमाणु का, CaCO3 के 0.5 मोल का, H2O के 10 मोल का या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, H2O के 10 मोल का। एवोगाड्रो संख्या क्या है? तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, एनटीपी पर मिली लीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थों के 1 मोल द्वारा धारित की जाती है। एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए, बी और तीनों अवोगाद्रो संख्या है। नेक्स्ट है, अंतर हैलोजन की अभिक्रियाशीलता का सही घटनाक्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3-मेथिल पेंटीन। उत्तक क्या होता है? वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से समान होती है परंतु देखने और कार्य करने में भिन्न होती है। वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से देखने और कार्य करने में समान होती है। वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से देखने और कार्य करने में भिन्न होती है या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तक वैसी कोशिकाओं का समूह है जो मूल रूप से देखने और कार्य करने में समान होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? 8, 22, 30, 32, तो इसका सही जवाब है मनुष्य के कपाल में कुल 22 अस्थियां होती हैं। कौन सी कोशिका अंगक कोशिका के अंदर फैले विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविषरहित रखने में मुख्य भूमिका निभाती है? गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, चिकनी एवं अंतः प्रद्रव्य जालिका या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। कोशिका अंग कोशिका के अंदर
विषैले पदार्थ और औषधि को अविषरहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मलेरिया, फैलेरिया, रिंगवर्म या दाद? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मादा फैलेरिया मच्छर। फैलेरी सॉरी मादा क्यूलेक्स मच्छर फैलेरिया रोग का वाहक है और फैलेरिया रोग फैलेरियाई बनक्राफ्टी नामक कृमि से होता है और इस कृमि का संचरण क्यूलेक्स मच्छर के दांत से होता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जिसमें जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसमें पुरुषों के वृषण अविकसित होते हैं और स्त्रियों के समान स्तन विकसित होते हैं। वहीं डाउन सिंड्रोम में का कारण 21वां जोड़ा क्रोमोसोम का गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम में एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है और टर्नर सिंड्रोम में टोटल 45 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उनका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि यकृत अधिक ग्लाइकोजन संग्रहित करता है, यकृत अधिक वसा संग्रहित करता है, यकृत अधिक प्रोटीन संग्रहित करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उनका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि यकृत अधिक वसा का संग्रह करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा, नेफ्थीन्स, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खान रूहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? मुंगेर, बिहार शरीफ, बाढ़, मुजफ्फरपुर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार शरीफ में सिकंदर लोदी द्वारा दरिया खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होते हैं? लाल मृदभांड, काले मृदभांड, गेरुआ लेपित मृदभांड या ये सभी, तो इसका सही जवाब है काले व लाल मृदभांड से सातवाहन पूर्व बस्तियों के अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थान पर पाए जाते हैं। में से कौन सा एक बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्ण अस्तित्वहीनता, परमानंद और विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखमय है और दुख का कारण इसकी इच्छा एवं लालसाएं हैं, वही दुख का निवारण भी दुख में ही है। नेक्स्ट है 1740 से 1748 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ? फ्रांसीसी अंग्रेज, डच फ्रांसीसी, पुर्तगाली डच, अंग्रेज पुर्तगाली, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी व अंग्रेज के मध्य हुआ था और इस युद्ध के परिणाम दोनों देशों के मध्य भारत में दृष्टिगोचर हुए, जिससे जब फ्रांस ने सेंट जॉर्ज को अपना आधिपत्य में ले लिया और इस समय पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के रूप में डुप्ले कार्यरत था। लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू की, तो यह सही है। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना हुआ था, कथन ये भी सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। लॉर्ड कर्नवालिस के समय ही जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी भू बंदोबस्त प्रणाली का
सूत्रपात हुआ था। वहीं लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1868 से 72 का था और लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल 1785 से 1793 तक का था। वहीं 1881 में रिपन के कार्यकाल में प्रथम रूप से आधिकारिक जनगणना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित हुआ? 1858 में, 1870 में, 1876 में या 1910 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1876 में। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में सम्राज्ञी घोषित किया गया। और इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड को वर्ष 1903 में और जॉर्ज पंचम को वर्ष 1903 में फिर नेक्स्ट हुए सम्राट एडवर्ड और 1911 में जॉर्ज पंचम भारत के सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? संस्कृत भाषा के प्रमुख विद्वान, तमिल भाषा के प्रमुख विद्वान, कन्नड़ भाषा के 8 प्रमुख विद्वान, तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा गया है। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी आधारित किस तिथि को प्रदान की गई? 12 अप्रैल 1765 को, 18 जून 1765, 12 अगस्त 1765, 18 अक्टूबर 1765। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 अगस्त 1765 को। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिया गया और ने एक साथ तीनों बड़ी शक्ति बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट को पराजित कर लिया। और 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र पर अंग्रेजों की दीवानी अधिकारता यानी कि भू राजस्व वसूलने के अधिकार की मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम सही रूप से व्यवस्थित करें। तो वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा यह 1502 में हुआ था। अंग्रेज व्यापारी मिल्डन हॉल की भारत यात्रा यह 1599 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। वहीं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन ए 1, तो ये तीनों ऑप्शन में है, तो इसी हिसाब से अभी हमारा सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद 1 के बाद 2, तो 1 के बाद 2 तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद 3, 2 3, फिर 5, उसके बाद 4, 2 3 5 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई? गीतावली, साहित्य रत्न, विनय पत्रिका या दोहावली? तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, साहित्य पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास ने 12 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ थे। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका शामिल थी। वहीं छोटे ग्रंथों में पार्वती मंगल, जानकी मंगल
वैरव रामायण, वैराग्य संपदनी और कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ थे। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ प्रमुख राजधानी और उन प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानियों का क्रम मिलान करना है। तो सातवाहन की राजधानी पैठन थी और कदम्ब की राजधानी वनवासी और चंदेल की राजधानी महोबा और शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र। तो आइए हम सबसे पहले ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें से 1 का 2 होगा तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। 2 का 4 तो हमारे ऑप्शन बी में ही है। तो अगर हमें दो के भी पता है तो भी हम इस ऑप्शन के थ्रू इजिली से एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई 15 से 21, 12, 16, 14, 18 या 16, 22। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष निर्धारित की गई, जिसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम के द्वारा निषेध अधिनियम 2006 के द्वारा 18 और 21 वर्ष किया गया। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। तो कथन 1 सही है। वॉरेन हेस्टिंग ने इनके बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग ने इसके बनने के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था। तो इसके बनने के प्रस्ताव को नहीं बल्कि अध्यक्ष पद लेने से इनकार किया था। तो इसलिए ऑप्शन 2 का इनकरेक्ट हो गया। तो आइए हम देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट डी गया, डी और ए भी गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? द किंगडम ऑफ इज विदिन यू, सिविल डिसोबीडियंस अनटू द लास्ट, भागवत गीता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनटू द लास्ट। महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की ये पुस्तक है। अनुवादन जॉन रस्किन की पुस्तक का अनुवाद गुजराती में किया था और इस पुस्तक के विचारों से प्रेरित होकर ही उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा का विकास किया था, और जिसका अर्थ है सभी की प्रगति। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्र और ओटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधियां संपन्न हुई, जिसमें ओटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप दिया गया और जिसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया? वारसाई की संधि, मोन्टो कन्वेंशन, सेवर्स संधि या लोजान संधि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेवर्स संधि द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्र और ओटोमन साम्राज्य के बीच 10 अगस्त 1920 को यह संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्त के बचाव हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया? गोपी थाल श्रीवास्तव, बीके चौधरी, मोहनलाल सक्सेना या गोविंद बल्लभ पंत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्त के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। वहीं काकोरी कांड 8 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है? प्राचीन चोल साम्राज्य, पांड्य वंश, केरल पुत्र शासक या सातवाहन साम्राज्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पांड्य वंश। नेक्स्ट है
चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया, वही स्थित है उज्जैन, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति या पाटलिपुत्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्रा। फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्रा में स्थित एक उत्कृष्ट अस्पताल का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी लिखा कि शहर समृद्ध था और लोग ईमानदार थे। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो ऐतिहासिक स्थल, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। वहीं सोल टेम्पल तमिलनाडु में है। तो आइए सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गया। सोल टेम्पल 3, तो इसका सही जवाब है 2, 3। वहीं हम्पी कर्नाटक में है और मानस असम में। और मानस एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। नेक्स्ट है संगठन और उसके संस्थापक का मिलान करना है। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक है द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है विलियम एडमसन। 4 और 3, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने और इंडियन सोसाइटी की स्थापना इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की। नेक्स्ट है संविधान की मूल संरचना के भाग है संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज, न्याय तक प्रभावी पहुंच, संविधान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो इसमें से ये चारों संविधान के मूल संरचना के भाग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वर्तमान में स्थिति यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल संरचना को प्रभावित किए बिना मौलिक अधिकार में संशोधन भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो इसमें से सही नहीं है पूछा गया है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद की किसी सदन से ही कर सकता है। तो इसमें से पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अधिनियम बनने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति के सहमति की आवश्यकता होती है। और प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, उसे मंत्री नियुक्त किया जाता है, बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाले प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है, इसका अर्थ है कि मतदान में धांधली हुआ, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या कम थी, या निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, या उस क्षेत्र में बहुत कम मतदान हुआ है। तो इसमें से कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र में विजयी घोषित होने वाले प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है, इसका अर्थ है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। नेक्स्ट है लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। सार्वजनिक ऋण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार के लिए, राज्यों का अनुदान प्रदान करने के लिए, या निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकासी के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेखानुदान निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए किया जाता है। पंचायत अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किया गया है। तो इसमें से ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, तो ये सही कार्य है। शराब के उत्पादन, आचरण और निषेध का नियंत्रण करने का अधिकार,
स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकते हैं, तो कथन एक सही है। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को सीधे परामर्श दे सकती है, संवैधानिक मामले में नहीं बल्कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में विधिक प्रश्न उठने पर ऐसा किया जाता है। विधिक मामले में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, तो ये भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 263 में किया गया है और जनता दल की सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था और इसके गठन की सिफारिश की थी सरकारी आयोग ने। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था? भारत 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, 1861 का भारत परिषद अधिनियम या 1858 का भारत सरकार अधिनियम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय और गवर्नर की कार्यकारी के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया और जिसमें पहली बार सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वाइसराय बने थे। वाइसराय की कार्यपालिका परिषद नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। जिला योजना समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका गठन का उद्देश्य संबंधित जिला की पंचायतें तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजना को संग्रहित कर एक विकास के रूप में परिणत करना है, तो ये भी सही है। इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगर पालिकाओं का हितों का ध्यान भी रखना होता है और इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को सरकार तक पहुंचाना होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलता की दृष्टि से मुद्रा का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है M1, M2, M3, M4, जिसमें M1 जनता द्वारा धारित मुद्रा तथा वाणिज्यिक बैंकों में धारित शुद्ध मांग, M2 M1 प्लस डाकघर बचत बैंक में बचत जमा, M3 M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों में शुद्ध सावधि जमा, वहीं M4 M3 प्लस डाकघर में कुल जमा। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? बेरोजगारी दर और कर के बीच में, आय एवं कर की दर के बीच में, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति एवं आय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुद्रास्फीति दर एवं आय दर को फिलिप्स वक्र दर्शाता है और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ऊपर में ये इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन रेट होता है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, अनुदानों पर
अनुदान मांगों पर मतदान। तो इसमें से बजट बजट पारित होने की प्रक्रिया का सही क्रम है एक निश्चित दिन आगामी वित्त वर्षों के लिए दोनों सदनों के सामने बजट की प्रस्तुति। उसके बाद दूसरी चरण है आम चर्चा बजट संबंधी और तीसरा है आम चरण समाप्त होने के बाद अनुदान मांगों पर प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात बाल लिंगानुपात था 935, 934, 933, 932। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 935। वही सर्वाधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या किसी विशेष सूची में उल्लेख नहीं है। तो आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती सूची का विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है। इसके अंतर्गत शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, श्रम संघ, श्रमिक संघ, वन आदि विषय आते हैं। नेक्स्ट है अपस्फीति क्या है? जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है जिसे अपस्फीति कहा जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज एवं सतत विकास, तेज अधिक समावेशी और सतत विकास, तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तेज अधिक समावेशी और सतत विकास, जिसमें गैर कृषि क्षेत्रों में 50 मिलियन नए रोजगार करना इसका लक्ष्य था। लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के आकलन से, पर्यावरण संरक्षण से, खाद्य सुरक्षा से या राष्ट्रीय आय के निर्धारण से। तो लकड़ावाला समिति का संबंध था गरीबी रेखा के निर्धारण से, जिसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके गरीबी रेखा का परिभाषित किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई 2400 कैलोरी का खपत कर रहा है तो वह गरीब नहीं है। वही शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल। नेक्स्ट है 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जयराम दास दौलतराम, माधव हरि अन्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। वहीं आजादी के बाद 1947 में जयराम दौलतराम बने थे। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने 8वीं-9वीं शताब्दी में की थी और यह बौद्ध शिक्षा और विद्वता का बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह ने भारत और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या रानी गायदुल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिद्धू और कान्हू। बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के प्रमुख नेता थे और यमुना कार्जी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। राहुल सांकृत्यायन ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार में योगदान दिया। कार्यानंद शर्मा बिहार के किसान सभा से जुड़े थे। तो इसमें से कहा गया है कि गलत कौन सा है? तो कथन 2 गलत है। यमुना कार्जी का संबंध
किसान सभा से कोई संबंध नहीं था, बल्कि ये किसान सभा से संबंधित थे, इसलिए कथन 2 सिर्फ गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया? राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जेपी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे और 1931 में गंगा गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्र और रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बिहार के दक्षिणी पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल और पीली मिट्टी। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है। यह सोन नदी के बाढ़ के मैदान से जुड़ा है। यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सॉरी कथन 1 और 3 सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नदी के बाढ़ से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार में अबरख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अबरख के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं। अबरख मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदान में पाया जाता है। अबरख की पेटी झारखंड तक फैली हुई है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन से कथन सही है। तो कथन 1 और 3 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अबरख मुख्य रूप से सिर्फ उत्तरी बिहार में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि रोहतास हिल और कैमूर हिल्स में सॉरी नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में भी पाया जाता है। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे दक्षिणी बिहार पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कथन 1 सही है। वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदान में पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदान में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए पूछा गया कि सही कथन कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करें बिहार विधान परिषद की पहली बैठक। क्रम चुनना है तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक। पहली बैठक का आयोजन 20 जनवरी 1913 को हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1919 आया और 1921 में यह लागू हुआ। तो सबसे पहले होगा 2, उसके बाद 1 और 3, 2, 1, 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैमूर। भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेसएक्स ने निम्नलिखित में से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया है? जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एयरटेल। हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जोआइस बांडा, एलेन जॉनसन, नेटुम्बो नंदी, नैदेतवाह, एबिकस सिलेना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेटुम्बो नंदी नैदेतवाह। कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हेरात फेस्टिवल किस हिंदू त्योहार से जुड़ा हुआ है? दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि या होली। तो हेरात फेस्टिवल महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध ओडिया कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनको उनकी कृति श्री राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था? तो 1990 में, 1992, 1994, 1998। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने
बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्षों के बीच 7 प्रांत और 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की। मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर या इक्वाडोर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इक्वाडोर। प्रथम औद्योगिक संवाद 2025 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली, बेंगलुरु, गुलमर्ग, हैदराबाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलोर में। अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की? सामान्य वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुसूचित जनजाति को शिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कृषि, उद्योग, विनिर्माण या सेवा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया है? केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ब्याज भुगतान, राज्य के करों और शुल्कों में हिस्सा, मुख्य सब्सिडी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के करों और सब्सिडी में। इसमें कुल 21% हिस्सा है। वहीं ब्याज भुगतान में 20% लगभग, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 9 से 10%, वहीं मुख्य सब्सिडी में 7 से 8% खर्च होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2024-25 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया? 2.8 और 3.0%, 3.2 और 3.3%, 3.5 और 3.7, 4.0% और 4.2%? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3.2% और 3.3%। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया? कैलाश सत्यार्थी, अरुंधति रॉय, चेतन भगत या झुम्पा लाहिरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय ने। इसकी लेखिका अरुंधति रॉय हैं, जो बुकर पुरस्कार विजेता है, और इनको इनकी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की है। एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? 28, 22, 33, 38? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 28 हो गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार में। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देना। बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? कक्षा 9 से 11, कक्षा 1 से 5, कक्षा 10 से 12, कक्षा 6 से 8? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कक्षा 6 से 8 तक के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्टिंग के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? 1090, 880, 891, 889? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 891। नेक्स्ट है जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया? नालंदा, पटना, दरभंगा, गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना में। अशोक राजपथ में बने राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है।
बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2027, 28, 29, 30। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2028 तक जल जीवन हरियाली मिशन को बढ़ाया गया है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मनोज वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या मोहनलाल को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहनलाल को दिया गया है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देश का पहला चीता सफारी निम्नलिखित में से किस उद्यान में शुरू किया गया? कूनो नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कूनो नेशनल पार्क में देश का पहला चीता सफारी की शुरुआत की गई है। यहाँ चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाया गया। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और यदि हाँ तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कीमती वक्त में कुछ समय निकाल करके हमारे प्रयास के लिए कृपया कर कमेंट करना ना भूलें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।